हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। फिरोजाबाद में गरजे अमित शाह। जी हाँ, बीजेपी के चाणक्य ने कहा ना अली ना बाहुबली, अब चलेगा बजरंग बली, क्योंकि माफिया जेल के अंदर है और जो शरीफ लोग हैं वो बाहर है। ऐसे में इसी फिरोजाबाद में तीसरे चरण का चुनाव होना है। यही वजह है कि आज हम जुड़े हैं मुस्लिम भाइयों के साथ जो कि इंटेलेक्चुअल है। कोई यहाँ पर टीचर नजर आएगा तो कोई सोशल वर्कर है और साथ में है एक मशहूर शायर, जिनसे हम शुरुआत करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। हिजाब भी, धर्मांतरण भी, लव जिहाद भी, अली ना बाहुबली, बजरंग बली जैसे मुद्दे भी। आम मुसलमान क्या सोचता है? देखिए, इस वक्त फिरोज़ाबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो सोच रहा है वो देखने को भी मिल रहा है। सिर्फ मोहब्बत की बात कर रहा है इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान। और इंशाअल्लाह 10 मार्च को फिरोज़ाबाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश से मोहब्बत का पैगाम जाएगा। हमने जिस तरीके से कोरोना वायरस को हराया उसी तरीके से इस नफ़रत के वायरस को हराएंगे। नफरत के वायरस का जिक्र किया है आपने, चलिए ये तो आपकी अपनी मन की इच्छा है, बोलने के लिए स्वतंत्र है। कुछ शायराना अंदाज में कुछ अर्ज कीजिए। मैं तो अपने 4 मिसरे हर जगह मोहब्बत की बात करने के लिए सबसे पहले पढ़ता हूँ, और वो ये हैं साहब के दुश्मन को बढ़ के अपने गले से लगाइए, किस्सा तमाम यूं भी अदावत का कीजिए, नफरत की गुफ्तगू से बढ़ेंगी नफरतें, तनवीर सिर्फ जिक्र मोहब्बत का कीजिए। लेकिन चुनावी माहौल में जो बयानबाजियां चलती है, कोई अली बजरंग बली, कोई बाहुबली का जिक्र करता है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? देखिए, फिरोजाबाद ही नहीं, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सब एकता की बात सोचते हैं। ये फिरोजाबाद शहर जो है, यहाँ पर 95% लेबर क्लास मुस्लिम है और यहाँ 5% उद्योगपति, 95% उद्योगपति हिंदू हैं, 5% मुसलमान हैं। ये चूड़ी एक ऐसा सुहाग नगरी है जिस हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब की, मोहब्बत की, प्यार की, भाईचारे की, एकता का पैगाम देती है। कोई अगर बजरंग बली अली करता है, ये आदमी की धार्मिक वो चीज़ें हैं कि वो अपने धर्म के एतबार से कर सकता है, लेकिन चुनाव में इसका इस्तेमाल करना यकीनन गलत है कि धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया के 4-6 विद्वानों को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी जनता को धर्म की तरफ बांटते हैं और धर्म में झोंकते हैं, वो मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। और नेट पे तमाम विद्वानों की बात डली हुई है। देखिए, पिछले 20 सालों से धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से हमने पूछा, उनसे एक डिबेट में भी, कि रामचंद्र जी की आप चर्चा कर रहे हो, आप ये बताओ कि रामचंद्र जी कितने हज़ार साल पहले पैदा हुए, नहीं बता पाए, सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश की 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को जय सिया राम कहने से क्या फ़ायदा होगा? जय सिया राम करना हमारी आत्मा की शांति, मैं जिक्र करूँगा, अल्लाह का जिक्र करूँगा, अल्लाह अकबर कहूँगा या कोई और कुरान न पढ़ूँगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन देश की जनता को जब तक उसे रोज़गार नहीं मिलेगा, जब को उसको मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक उसे एजुकेशन नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत, क्या तकलीफ? जिस तरीके से बयानबाजियां होती है कि जय श्री राम बोलिए, कोई कहता है अल्लाह अकबर बोलिए, क्यों आखिर ऐसा माहौल क्यों बनता है? ये बंटवारे का मामला है, इसको अलग डिवाइड करने चाहते हैं लोग। जय श्री राम बोल के उसके बदल में वो करते हैं, मगर ये माहौल बहुत बिगड़ चुका है। आज से 20 साल पहले हमारे बगल में गंगाराम चाचा रहते थे, वो दिन हमें याद आते हैं। उनकी 5 बेटियाँ थी, 5 हमारे राखी बांधती थी। अब वो दिन देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें? क्या माहौल बना कर रख दिया देश का, बड़ी तकलीफ होती है, बड़े घुटते हैं हम अंदर से। क्या हो गया हमारे देश को, क्या बना दिया इन लोगों ने? कोई 80 की बात करता है, कोई 20 का जिक्र करता है, कोई राम की बात करता है, कोई अली का जिक्र करता है। ये चुनावी माहौल जा कहाँ रहा है?
दरअसल ये राजनीति के कुछ लोग जो ख़राब किस्म के लोग हैं, उन्होंने हमारे देश को ख़राब करने की कोशिश की है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है और इस मुल्क को इन ख़राब लोगों से बचा लीजिए। आपसे यही दरख्वास्त है चैनल के माध्यम से कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारा शहर बहुत अच्छा है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, करने वाले कम होते हैं, पर उनके पीछे लोग लग जाते हैं, समझ नहीं पाते। ये इसको आप किस पार्टी की तरफ टारगेट करना चाह रहे हैं? आप किस पार्टी का जिक्र करना चाह रहे हैं? आप किस नफरती बात की बात कर रहे हैं? ये जो भाजपा की लोग हैं, ये इस तरीके से हमारे यहाँ नफरत फैलाते हैं। वरना हमारा ये शहर और हमारा ये मुल्क बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है इस दुनिया के अंदर तो हमारा हिंदुस्तान मुल्क परेशान है। कि ना अली ना बाहुबली बजरंग बली, वो कहते हैं माफिया अंदर है और जो उसके भक्त है वो बाहर है। अगर ये नहीं कहेंगे तो वोट मिलेगा कहाँ से? लड़ाई तो ऐसी बात की है, इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, भाईचारगी सारी ख़त्म हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, अंदर जो कहाँ कारोबार थे उनके फेल हो गए। ये सब क्या है? इसकी तरफ किसका ध्यान है? बाहुबली और ये वली और वो वली, ये सब क्या है? सबसे बड़ा मामला तो ये है कि इस वक्त गरीबी किस तरह से हिंदुस्तान से हटनी चाहिए, मुल्क से हटनी चाहिए। लोग कारोबार किस तरह, अपने कारोबार पर सही किस तरह आ जाएं, ये सारी चीज़ें सरकार को गौर करनी चाहिए थी। क्या काम करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मेरा वेजिटेबल का काम है। क्या क्या खबरें पड़ी हैं? टीवी भी देखते होंगे, कुछ जिक्र कर दीजिए कि चुनावों का माहौल कैसा नजर आया? चुनाव का जो माहौल है, जो 1993 में बदलाव हुआ था, 2012 में बदलाव हुआ था, उसी तरीके से 2022 में बदलाव होने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद को बढ़ावा देकर देश और प्रदेश में आने का काम किया था, सब लोग जान चुके हैं और जाग चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ उसको मारने का काम किया है। मुसलमानों को पिछले 5 साल में क्या मिला है? एक सीधी बात। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उनके कारोबारों को ख़त्म किया गया। नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, डेंगू के नाम पे, कोरोना के नाम पे, जिस तरीके से आप देखो पूरे देश के अंदर तराही तराही मची है। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, आज चुनाव है, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब कहाँ गया कोरोना? ये सिर्फ और सिर्फ हर एक आम आदमी को हैक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम कहें लोग सो जाएं, हम कहें लोग जाग जाएं, हम कहें घर के अंदर घुस जाओ, घर के अंदर घुस जाएं। ताली भी बजाई है, मैं रोकती हूँ आपको यहाँ पे। ताली भी बजाई है, थाली भी बजाई है, मोमबत्तियाँ भी जलाई है, रोशनी भी दिखाई है, टॉर्च भी की है, सब कुछ कर लिया। कोविड के टाइम पे एक तरीके से हिम्मत जुटाने की तैयारी भी की गई। क्या लगता है 2 साल का माहौल मुसलमानों के लिए कैसा रहा? क्योंकि कोरोना के नाम पे तो कहा जाता था कि हर तरीके से वर्तमान की सरकार ने प्रयास किया। हमेशा की तरह देखा जाता है, मुसलमानों को यहाँ इस सरकार में कुछ नहीं मिला है। सरकार कहती है राशन दे दिया, सरकार कहती है महीने का 500 रुपये दे रहे हैं, सरकार कहती है किसान सम्मान निधि योजना में साल का 6,000 दे रहे हैं। ये तमाम बातें सरकारों की तरफ से आती है, आपका क्या तर्क है? ये बताइए, इनको राशन दे करके 2 टाइम का या 2 बार का या फ्री में राशन दे करके इनको किस तरह का माहौल में ला रहे हैं आप बताइएगा। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव भी कह दिए अब तो 5 साल में अगर सरकार अगर बनती है अभी तो 5 साल तक राशन फ्री है, लेकिन वो रोजगार देंगे। ये मुझे लग रहा है फेवरेट है अखिलेश जी आपके, तभी आप कह रहे हैं कि ठीक है रोजगार देंगे। इस सरकार में रोजगार वास्तव में नहीं मिला किसी को। नहीं, मुद्दा अभी आपने कहा पहले राशन का था ना, पहले उस पर चर्चा करते हैं। नहीं, वो राशन देंगे वो एक अलग चीज़ है, इधर भी राशन मिल रहा है, ठीक है। राशन एक अलग चीज़ हो गई है। नहीं, सवाल ये देंगे तो ठीक करेंगे अखिलेश जी? उनका मुद्दा अलग है भाई, वो तो हमेशा प्रदेश के अंदर। यही तो है कि आजकल पार्टियां एक दूसरे से अकल से नकल ले रही है, नकल से अकल कर रही है, पार्टियां कर रही है ना। मैं आपसे आम जनता से यही तो जानना चाह रही हूँ, अगर एक गलत है तो क्या दूसरी सही है? जब प्रदेश में सरकार बदलेगी ना तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार है उसकी लहर चलेगी रोजगार में, पहला। दूसरा, जो राशन चल रहा है या चलता रहेगा, जो जिसकी जैसी नीति होती है वो चलती रहती है, राशन बंद नहीं होगा। और सरकार ने जैसे भी वादे किए हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली, इससे लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब अपने सरकार के समय में लाइट नहीं दे पाए तो फ्री कैसे दे देंगे?
लाइट की कुछ समस्या हो सकती है उस समय में, लेकिन चलो जैसे वर्तमान में चल रही है लाइट, उस समय भी लाइट बहुत अच्छी चलेगी। आप मुझे बताइए, एक सरकार ने राशन दिया, दूसरी सरकार नकल से अकल ले रही है, नहीं चाहिए क्या? देखिए, जो सरकारें बनती हैं वो जनता के लिए बनती हैं कि जनता के लिए काम करना चाहिए। बेरोज़गारी है, सरकार दे रही है तो अगली सरकार को भी देना चाहिए। लेकिन ये मुल्क जो खूबसूरत मुल्क था, जिसमें 8 भाषाओं 8 मज़हबों के लोग रहते हैं और 750 जातियों के लोग रहते हैं, और पूरी दुनिया में इतनी लैंग्वेज बदलती नहीं है कि हर 3 किलोमीटर के बाद 4400 भाषाओं के लोग रहते हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी एक बात और कहूँगा कि आज से पहले पिछले 7 साल से पहले इस देश में होली मिलन, ईद मिलन और दिवाली मिलन और बकरीद मिलन हुआ करते थे, लेकिन 7 साल से इस देश के लोगों को एक दूसरे से दूर करके इस देश का रोज़गार छीन लिया, इस देश की शांति छीन ली, इस देश के विकास को रोक दिया। जब हिंदू मुसलमान सब एक होंगे, हिंदू हा और मीम से मुसलमान हम होंगे, तब हिंदुस्तान दुनिया की सफर पार बनेगा। और अगर इस जुल्म में अफरा तफरी होगी, लोगों को बांटा जाएगा, तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने, खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। मुल्क के हालात कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं, मुसलमान क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश का? मैम, आपने ये कहा कि राशन मिल रहा है, क्या राशन मिलने से मसले हल हो जाते हैं? राशन मत दो। सवाल मेरा ये था कि एक सरकार ने कहा हम राशन दे रहे हैं, दूसरी सरकार कहती है हम भी दे देंगे, क्या ये ठीक है? मतलब कोई दिक्कत है इसमें? रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। कुछ लेके हम कमा के अपने हाथ से कहाँ है, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इससे। अभी का माहौल क्या कह रहा है? धर्मांतरण, लव जिहाद, तमाम चीजों पे कानून बनना ठीक है? गलत। वजह बंटवारा है इससे तो। कैसे? अरे जी, नफरत फैलेगी इससे, और क्या है? धर्मांतरण पे अगर कानून बनता है तो उसमें नफरत कैसे फैलेगी, समझाइए। मैं जानना चाह रही हूँ, धर्मांतरण पे कानून अगर बन रहा है तो उसमें नफरत कैसे फैलेगी? नफरत फैलेगी उसमें, मतलब अब जैसे कि कानून बनेगा तो और दूरियां बढ़ेंगी हम और लेकिन सरकार कहती है अगर कोई भी किसी भी महिला के साथ गलत करता है तो इस कानूनों के तहत जो है वो सजा का पात्र होगा, तो उसमें गलती कैसे? नहीं, सजा तो वैसे मिल सकती है, मिलती है। कानून बना क्यों उसको? मतलब नहीं, अगर एक अमली जामा पहना दिया गया कानून को तो उसमें दिक्कत क्या? ऐसा तो वो ये भी कह रहे हैं कि 2 बच्चे से ज्यादा जिसके वो वोट नहीं डाल सकता। ये तो कानून बनाने की बात कर रहे हैं वो। इससे क्या होगा? लेकिन आपको क्या लगता है, जनसंख्या बढ़ेगी, देश में संसाधन कम होंगे, तो कानून उस पर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो वोट से वंचित हो जाएंगे हम लोग तो। कैसे? 2 बच्चे से ज्यादा है, वो वोट डालने की मना कर रहे हैं वो। मान लो 3 होगा, किसी के तो वोट नहीं डाल पाएगा, तो हम तो इससे अलग हो गए। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि अगर 3 होते हैं तो नहीं डाल पाएगा, लेकिन 2 होते हैं तो डाल पाएगा। हाँ, लेकिन कानून बनना चाहिए जनसंख्या पे? नहीं। क्यों नहीं बनना चाहिए? मंत्रियों के 5-5 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 मंत्रियों के, MLO के 5-5, 6-6 बच्चे हैं। उनसे पहले इस्तीफा दिलाएं, फिर धर्मांतर के ऊपर कानून बनाएं, फिर देश के सामने पेश करें। पहले ऐसा है, धर्म हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 में हमारे संविधान ने आज़ादी दी है कि मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग अपने अपने धर्म के एतबार से रह सकते हैं, और वो आज़ादी है। उसको ये सरकार उस आज़ादी धर्म के ऊपर कुचलना चाह रही है। संस्कारों को, धर्म को, मज़हब को लोगों में बांटना। प्यार करना मेरा अधिकार है। किसी की लड़की से, हिंदू से, किसी मुसलमान को हुआ, सैकड़ों लोग हमारे सामने रह रहे हैं, तमाम उनकी भी। कोई धोखा दे के छोड़ जाता है तो क्या कानून नहीं बनना चाहिए? वो कानून है, और लीजिए उसमें समाज है। भारतीय संविधान जब बना था उसमें सारी धाराएं हैं। लेकिन अभी जो नया रूप दे दिया नहीं अच्छा लग रहा है। ये रूप नहीं दे रहे, ये बंटवारा कर रहे हैं, ये मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करके। आप कह रहे लव जिहाद का कानून बनेगा तो टारगेट हो गए। आप मुझे बताइए, धर्मांतरण लव जिहाद पे कानून बन रहा है, बन गया है, मूल रूप भी मिल गया है, तो क्या गलत है? कानून तो सर पहले भी था, और पहले भी लोग जब गलत करते थे, गलत वाले को गलत सजाएं मिलती थी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, भाईजान हमारे साथ मौजूद है। भाईजान पहले तो नाम बता दीजिए। रईस भाई, वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा वही आपसे पूछती हूँ। लव जिहाद, धर्मांतरण, प्रदा प्रथा, हिजाब को लेकर बड़े मुद्दे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं शरीयत से ऊपर संविधान है। अगर ये नहीं चलाएंगे तो वोट मिलेगा कहाँ से? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके चर्चे क्यों नहीं आ रहे सामने? लोग सड़कों पे आ गए, गरीबी रेखा से नीचे चले गए,
बस वो एक राशन दे दिया। एक मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, सवाली का सवाल पूरा करना सही है या सवाली का मकसद पूरा करना सही है? ये तो एक सवाल है, पूरा कर दिया, अरे उसका मकसद हल करो जो उसका मकसद है। चलिए, मकसद हल होगा, ये आपको उम्मीद है कि जो भी सरकार बनती है उससे। बिल्कुल मकसद हल लेकिन होगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये जो तमाम मैंने मुद्दे उठाए, आपने कहा कि वोट पाने का एक तरीका है, आखिर ये किसके वोट कौन पाना चाह रहा है? बस जो लोग चाहते हैं, जो बंटवारा करना चाहते हैं, फिरका परस्ती चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो चाहते हैं, ये उनका मकसद है। ये अगर वो इसको ना लेके आए तो उनको वोट नहीं मिलने का। आप वर्तमान की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल। और वोट किसका चाह रहे हैं? जी, वोट किसका चाह रहे हैं? वोट तो हम तो आवाम में से हैं, जो सही होगा उसको देंगे। आपको क्या लगता है कि हिजाब कैरी करने में कोई दिक्कत अगर स्कूल में ठीक है जाना पहन के बच्चों का? जी, हिजाब पहन के तो जाएंगे, क्योंकि हमारी अगर स्कूल कहता है कि सबको समानता में दिखाना है, जैसे कर्नाटक की सरकार कह चुकी है कि ना कोई गमछा पहनेगा भगवा और ना कोई सर पे हिजाब, स्कूल में सब बराबर है, तो क्या संसद में योगी जी भी अपना जो भगवा कलर का वो पहनते हैं वो भी उतार के जाएंगे क्या? अगर ये कानून बनता है तो अपने लिए भी कानून बनाए योगी जी। मतलब आप कह रहे हैं कि भगवा भी पहनना अलाउड नहीं जी, संसद में? हाँ, दोनों को अपना अपना कंपेयर कर दिया कि योगी जी के भगवे को स्कूल के हिजाब से, कि जो बेसिकली हिजाब के लिए स्कूल में जो पॉइंट उठा था उसको लेकर आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अजीब शख्स है कैसे शिकार करता है, अजीब शख्स है कैसे शिकार करता है। जब भी करता है अपनों पे वार करता है। अपनों पे कौन वार कर रहा है? मैंने ये शेर इसलिए कहा कि साहब, ये मुल्क जो है इसमें जितने भी लोग हैं वो सब अपने हैं, तो फिर इस मुल्क में ये क्यों देखने का मौका मिलता है, ये क्यों हम देख लेते हैं कि इस मुल्क में कुछ लोग, हम लोगों को, और भी लोग हैं इस मुल्क में, जैसे किसान हैं, मुसलमान हैं, और भी बहुत से दलित हैं, तो उन लोगों को इस नज़र से जब देखा जाता है, जब उनके हक़ की बात होती है, जब उन्हें सताया जाता है, जब उन्हें दबाया जाता है, तो क्यों फिर उन लोगों को गैरों की नज़र से देखा जाता है, एक गैर समझा जाता है इस मुल्क के अंदर। हिंदुस्तान पे सुना दीजिए, मुल्क के जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं बार बार मुल्क का, तो कुछ गठजोड़ पे सुना दीजिए, कुछ यूनिटी पे सुना दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती, मैं ये पढ़ देता हूँ साहब कि ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, तू है मेरे दिल की धड़कन, तू है मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान। होली आए तो गाँव में मेले लगें, दीप खुशियों के दीपावली पे जलें। होली आए तो गाँव में मेले लगें, दीप खुशियों के दीपावली पे जलें। ईद तेरी है बिछड़े दिलों का मिलन, मेरे प्यारे वतन सबसे न्यारे वतन। चलो, मेरे प्यारे वतन कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाइए उन बातों के लिए जो आप आज इंडिया टीवी के माध्यम से रख पाए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार कहते हैं कि इंडिया टीवी सबकी आवाज़ें। भाईजान एक शेयर पढ़ना चाहते हैं, फिर एंडिंग करते हैं कार्यक्रम की। मैं हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐ हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिर हर इंतशार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहें अमन की परी। तो मोहब्बत की बात करता हूँ, मोहब्बत ही फैलाता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो नफ़रत की बात करेगा मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, जो मोहब्बत की बात करेगा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। बस इतना। अपने नाम का जिक्र कह के शायराना अंदाज में बात रखने की कोशिश कर रहे थे। शब्दों की मर्यादा में भी कुछ शायरी होनी चाहिए। कुछ ने अपना जिक्र कर दिया, कोई हिंदुस्तान की बात कर रहा है, कोई मोहब्बत, कोई पैगाम की बात कर रहा है, कोई वर्तमान की सरकार से पूछता है कि रोज़गार पे चर्चा कब होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की कानून की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ का कहना है कि धर्मांतरण पर भी कानून नहीं चाहिए था। खैर, हमारा काम तो सबके मत लेना था और आप तक मैसेज पहुंचाना था कि फिरोज़ाबाद के बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, फिरोज़ाबाद।